दिलीप कुमार का एक्टर बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मजबूरी ने बना दिया था उन्हें ट्रेजेडी किंग। फिल्म इंडस्ट्री में दो तारीख हमेशा याद रखी जाती हैं, 11 दिसंबर और दूसरी 7 जुलाई। 11 दिसंबर वो दिन था जब दिलीप कुमार का जन्म हुआ और देश को मिला एक शानदार अभिनेता। 7 जुलाई वो तारीख जिसे सभी याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। अभिनेता दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं है। दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में आखिरी सांस ली थी। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग थे और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने एक ट्रेजेडी के कारण ही एंट्री मारी थी। दरअसल दिलीप कुमार एक्टर बिल्कुल भी बनना नहीं चाहते थे। वो अपने पिता के बिजनेस में अपना हाथ बटाना चाहते थे। वो तो नियति का खेल था कि दिलीप कुमार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें मजबूरन पढ़ाई और कामकाज छोड़कर फिल्मी दुनिया में आना पड़ा। दिलीप कुमार साहब तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां और किस्से हमेशा साथ रहते हैं। चलिए आज आपको दिलीप कुमार की याद में उनसे जुड़ा यही किस्सा शेयर करते हैं और आखिर क्यों उन्हें बीच में ही पढ़ाई को छोड़ना पड़ा था और क्या वजह थी कि उन्होंने ना चाहते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। दरअसल दिलीप कुमार एक ऐसे लड़के थे जो अपनी पिता की हर बात को मानते थे। अगर कहा जाए कि वो एक आदर्श बेटे थे तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये बात उस समय की है जब दिलीप कुमार ने 10वीं पास ही की थी। दिलीप कुमार लिटरेचर में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि बेटा साइंस ले। दिलीप कुमार एक आदर्श बेटे तो थे, तो वो अपने पिता की बात को काट कर अपनी जिद को ऊपर कैसे रख सकते थे। इसलिए पिता की बात मानते हुए उन्होंने साइंस ले ली और विल्सन कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। वैसे तो दिलीप कुमार पढ़ाई में टॉप स्टूडेंट्स तो नहीं थे, लेकिन एक ऐसे एवरेज स्टूडेंट थे जिसे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था। पढ़ाई के अलावा उन्हें फुटबॉल खेलना भी अच्छा लगता था। उन्हें जब भी समय मिलता था तो वो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने निकल जाते थे। अपने इस फुटबॉल के शौक को उन्होंने कॉलेज में भी जारी रखा। वो प्रोफेशनल तौर पर भी फुटबॉल खेला करते थे। उस वक्त उन्हें खालसा कॉलेज की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए करीब 15 रुपए मिला करते थे और वो अपना गुजारा इसी में ही करते थे। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, दिलीप कुमार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया कि उन्हें पढ़ाई और फुटबॉल दोनों ही छोड़ने पड़े। दिलीप कुमार के पिता लाला गुलाम सरवर को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उनका फलों का बिजनेस था। उनके यहाँ से रोजाना 4-5 गाड़ियां भरकर फलों की सप्लाई होती थी। पर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो उस वक्त ट्रांसपोर्ट की समस्या हो गई और सारी गाड़ियों को युद्ध के लिए सामान लाने और ले जाने पर लगा दिया गया। जब हफ्ते में केवल 2 ही गाड़ियां फलों की सप्लाई कर पा रही थी तो गोदाम फलों से भरा हुआ था। इसलिए उन्होंने जैम बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आलम तो ये था कि फल तब भी बच जाते थे। फल गोदाम में पड़े पड़े सड़ रहे थे। ऐसे में घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। परिवार की माली हालत इतनी ज़्यादा खराब हुई कि दिलीप कुमार को बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई के बाद छोड़ने के बाद उन्होंने नौकरी पकड़ी। उनकी पहली नौकरी थी मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर के क्लब में एक मैनेजर के तौर पर। ये नौकरी पुणे में थी और इस नौकरी में उन्हें 36 रुपये प्रति महीना मिलते थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि सेना से जुड़े लोग वहां पर फलों की टोकरी लेकर आते हैं और उस मिलिट्री इलाके में कोई फलों की दुकान नहीं थी। ऐसे में दिलीप कुमार ने क्लब में फलों का स्टॉल खोलने की इजाज़त ली और वहां एक छोटा सा स्टॉल भी खोल लिया। स्टॉल खोलने के बाद पहले ही दिन दिलीप कुमार को 22 रुपये का फ़ायदा हो गया। इसके बाद हाउस पार्टियां हुआ करती थी। वहां वो चाय कॉफ़ी और सैंडविच बेचते थे। अपने इस काम से दिलीप कुमार को हर महीने लगभग 1000 रुपए का फ़ायदा होने लगता था। हालांकि इस बीच एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसके तहत सिर्फ सैन्य अधिकारियों को आर्मी क्लब में सामान बेचने की अनुमति थी। इस वजह से दिलीप कुमार को अपना काम बंद करना पड़ा। ईद का दिन था जब दिलीप कुमार को अपनी दुकानें हमेशा के लिए बंद करनी पड़ी और पुणे से वापस अपने घर लौटना पड़ा। उनकी जेब में उस दिन 1000 रुपए थे। उन पैसों से दिलीप कुमार ने अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा खुशी से ईद मनाई। एक दिन जब दिलीप कुमार उदास बैठे थे तब उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त पृथ्वीराज कपूर से हुई। पृथ्वीराज कपूर इन दिनों फिल्मों में काम किया करते थे और खूब अच्छा कमा भी रहे थे परिवार चलाने के लिए। ऐसे में दिलीप कुमार ने पहली बार पिता और अपनी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर फिल्मी दुनिया में कदम रखा और वो बन गए ट्रेजेडी किंग। बड़े ही कम लोग उनके बारे में ये कहानी जानते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में बताइए।